आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाऊंगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र हाथी निवास करता था। वह सभी हथनियों का सरदार था। एक दिन वह ऊंची पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हथनियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियाँ घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर के मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। गजेंद्र के साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथनियों ने भी काफ़ी जोर लगाया और वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण लेकिन सफल न हो सके। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रहा, तब उसने प्रभु की शरण ली और आर्तनाद से प्रभु की स्तुति करने लगे, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा की। गजेंद्र आखिर पिछले जन्म में कौन था? जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे सुखदेव महाराज, यह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए? तब सुखदेव जी ने महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र नाम का इंद्रद्युम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना किया करता था और भगवान की रोज पूजा किया करता था। उसी समय वहाँ पे एक दिन वहाँ से अगस्त ऋषि अपने ऋषियों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित्त होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः उस राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना दीक्षा ग्रहण किए हुए और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो। इसलिए तुम्हें वहीं अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। ये श्राप देकर ऋषि वहाँ से चले गए और राजा ने इस श्राप को अपना प्रारंभ समझा और इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की स्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना और प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति याद रही। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना लोक में जगह दी। आखिरकार ग्रह कौन था जिसने हाथी का पैर पकड़ा? गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देव ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय पर यह हु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर को पकड़ लिए और मगरमच्छ की तरह कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हूँ को श्राप देते हुए कहा, हे गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है। अतः तू और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी।
श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हूँ गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया और उसे भी अपना लोक प्रदान किया। कहा जाता है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा से बाहर निकालने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति इस कहानी या स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे स्वयं भगवान विष्णु बाधाओं से उसकी बाधाएं हर लेते हैं और उसके कठिन काम में भी उसका साथ देते हैं और उसको आसान बना देते हैं। यदि यह कहानी आपको बढ़िया लगे तो इसे शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।